होता है। हमारी बहन जी थी, उनके विवाह में, माता जी भी आज विराजमान है, तो उनके विवाह में पैसा मिल नहीं रहा था उधार। खूब मशक्कत की, बन जाते हैं लाखों रिश्ते, जब पैसा पास होता है टूट जाता वो रिश्ता गरीबी में जो सबसे खास होता है। और बहन जी के विवाह में धन की बड़ी दिक्कत थी। हम माताजी और पिताजी बैठ करके चर्चा करते थे कि बहन का विवाह कैसे होगा। जो रिश्तेदार मिले थे वो बड़े प्यारे थे, तो अब उन्होंने कुछ मांगा नहीं, फिर भी उस जमाने में भी 2-3 लाख का खर्च की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। 1 लाख भी घर पर नहीं था। कैसे हम विवाह करवें, कैसे उपहार में दहेज देवें, यही मन में विचार था। उधारी के लिए जो हमारे परिचित के गांव के लोग थे आसपास के, खूब मांगा, पर उधारी भी आजकल बड़े आदमियों को मिलती है जो चुका सके। भला दीनहीन को उधारी भी नहीं दी जाती, उधारी भी नहीं मिली। उसी वक्त हमारी इनकी बड़ी मित्रता थी, घनिष्ठ मित्रता। तो फोन एक हमारे पास नोकिया मोबाइल था। पुरोहित कर्म, हम कर्म कांडो कथा और दादाजी की सेवा करते थे। हमने इनको फोन लगाया, इन्होंने कहा आप बमीठा आकर हमें मिलो। महाराज जी हमने ऑटो पकड़ी, हमें आज भी पूरा बाकिया ज्यों का त्यों स्मरण है। तो ऑटो पकड़ करके हम बमीठा तक गए। ये अपनी मोटरसाइकिल पर हमें बैठा करके, बमीठा के आगे एक पेट्रोल पंप है, वहां पेट्रोल पंप पे इन्होंने हमें चाय पिलाई। लगभग शाम हो चुकी थी। हमने इन्हें पूरा बाकिया बताया, बहन जी की शादी है और धन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, शादी को 10 दिन रह गए हैं, करना है, उधार नहीं मिल रहा है, अगर आप हमारी मदद कर दो तो जैसे भी हम भागवत आदि कुछ करेंगे अब आपकी चुका देंगे। इन्होंने बिना बेचारे, ये हमको प्रेम में कभी कभी धीरू कहते थे, और ये बीच बीच में कभी धीरू भाई अंबानी, धीरू भाई ऐसे नाम से इन्होंने हमारा हाथ पकड़ा और आंखें हमारी डबडबाई तो थी ही। तो हमने कहा कि ऐसे, इन्होंने हमारा हाथ पकड़ा और बोले आप चिंता मत करो और हम व्यवस्था कर देते। और महाराज जी बिना विचार किए इन्होंने हमें जो है दूसरे दिन 20,000 रुपए ला करके दिए। और बात यही नहीं रुकी, उपहार की टेबल से लेकर के, बेड से लेकर के, अलमारी से लेकर के इन्होंने लोगों को जोड़कर पूरा दहेज का सामान ला करके हमारे घर पर रख दिया। अपने हाथों से, जैसे हमारी नहीं इनकी बहन हो, अपने हाथों से पूरा विवाह कार्यक्रम में पंगत से लेकर के विदाई करवाई। बाद में हम वो रुपया 2 साल बाद चुका पाए। 2 साल तक कोई काम लगा नहीं, भागवत लगी नहीं, कथा लगी नहीं। 2 साल बाद जब हमें गुजरात में एक कार्यक्रम लगा तो उस कार्यक्रम से हमें दक्षिणा मिली। तो हमने रेलवे स्टेशन से बाद में घर आए, हमने इनको बमीठा बुलाया फोन लगा के और इनके हमने रुपया चुकाए। लेकिन बात यह है कि इन्होंने उस वक्त, उस जमाने में जब मुझे कोई नहीं पूछता था, कोई जानता नहीं था, आज तो खूब मिल जाए, पर कीमत 20,000 की नहीं है, कीमत समय की है। जिस समय में उन्होंने दिया आज के शायद वो 20 करोड़ से ज्यादा हो सकते हैं। अब इनकी बड़वारी नहीं हम कह रहे हैं, हम ये इस बात को कह रहे हैं काश ऐसा मित्र सबका हो। हाँ, हम चाहेंगे कि बालाजी करें, अगर हमारी बालाजी कथा सुन रहे हो व्यासपीठ से, हम निवेदन करेंगे ऐसा एक एक मित्र सबको पगला मिले। हाँ, ऐसे हमारे ये डॉक्टर शेख मुबारक हैं। और हम चाहेंगे कि जो भी आपके आसपास दीनहीन हो, कथा करना, धनवान बनना, धन कमाना, महाराज ये तो बहुत छोटी बात है। नाचने वाली नचनारी भी करोड़ों कमा लेती है, पर कमा करके किसी जरूरतमंद को दान देना ये बड़ा काम है। याद आ गई, आज दिन में हमें दरबार में आए होंगे किसी को लेकर के, हमें याद आई तो हमने कहा चलो भाई तुम बहुत दिन से तुमने सुनाया नहीं, कुछ सुनाओ। हम चाहेंगे कि शेख मुबारक कोई हो, बहुत अच्छे गीत गाते हैं, ये बहुत अच्छे भजन गाते हैं, तो एक इनके उससे सुनेंगे। लेकिन 1 मार्च को आप सभी सादर व्यासपीठ से आमंत्रित हैं।
उन बेटियां, अनेक ऐसी बेटियां जिनके माँ नहीं पिता नहीं, अभी तो 108, अगर इनके चरणों की दया रही, बालाजी की कृपा रही, तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम 1100 बेटियों का भी पाणी ग्रहण करवाएंगे। अब कब होगा खबर नहीं, जैसी ब्राह्मणों की कृपा, जैसे भूदेव संतों का आशीर्वाद होगा वैसा दास करेगा। लेकिन हम चाहेंगे शेख मुबारक बढ़िया कुछ सुनाए। इनकी कई बार कथा में चर्चा हुई तो बहुत लोग पूछते थे शेख मुबारक कौन है, कैसे हैं। महाराज जी जिनके बारे में बताते वो शेख मुबारक कहाँ है। हम दोनों ने बड़ा पागलपन किया। हाँ